अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल सबका। एक और बहुत ही अच्छी कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। ये बात तकरीबन आज से 5 साल पहले की है। किसी देहात में एक नापीना बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। बाप के मरने के बाद उसकी बेटी ही बढ़िया का वाहिद सहारा थी। बढ़िया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं और 10 तोले सोना भी तेरे जहीज के लिए संभाल कर रखा हुआ है। मेरी ये ख्वाहिश है कि तेरी शादी हो जाए और शादी के बाद तो मुझे किसी ओल्ड हाउस में भेज दे। बेटी अलीना ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मेरी जिंदगी में तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं खुद तो अपना घर बसा लूं और अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दूं। तकरीबन हर रात माँ और बेटी में यही बहस होती थी। माँ शादी की नसीहत करती जबकि बेटी इनकार कर देती। एक रात वो दोनों सो रही थीं कि बढ़िया के घर चोर आया। चोर ने बढ़िया के मुंह पर कपड़ा बांधा और फिर उसे चारपाई के साथ बांध दिया। फिर उसकी बेटी अलीना को पकड़कर बढ़िया से कहा, घर में जितना भी माल और ज़ीवरात हैं मेरे हवाले करो, वरना तेरी बेटी को बेआबरू कर दूंगा। अगरचा तो देख नहीं सकती मगर अपनी बेटी की सुस्कियां और चैनखें जरूर सुन पाएगी। बढ़िया ने चोर से कहा कि मेरी बेटी को छोड़ दूं, फलां संदूक की तहे में 10 तौले सोना और पैसे पड़े हैं। यही मेरी जमा पूंजी है जो मैंने इकट्ठी कर रखी है अपनी बेटी की शादी के लिए। चोर ने संदूक खोला, ज़ीवरात और नकदी उठाई और वहां से रवाना हुआ। अलीना ने रोते हुए अपनी माँ के हाथ पैर रस्सियों से खोले और रोते हुए कहा, ओ माँ, अब तो मैं तुझे छोड़कर कभी शादी नहीं करूंगी। अब तो ज़ीवरात ही न रहे और ना ही शादी के पैसे रहे। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। अब वो अपना ये गम नहीं भूले थे कि नकाबपोश चोर वापस आ गया। बढ़िया ने कहा, तो वापस क्यों आ गया? घर में सब यही माल था जो तेरे पास है। चोर ने कहा, सबसे कीमती माल तुम्हें छोड़कर जा रहा था। ये कहते हुए उसने बढ़िया को दोबारा चारपाई के साथ बांध दिया और उसके सामने ही उसकी नौजवान बेटी को। उसकी बेटी चींखती रही, चलाती रही, मगर कोई उसकी मदद के लिए न आस का। सुबह हुई तो ये बात मशहूर हो गई कि बढ़िया खुद को आग लगाना चाहती है, जबकि गांव वाले उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। गांव के रईस तक जब ये खबर पहुंची तो वो बढ़िया के पास आया और उसे सब्र की तलकीन की। बढ़िया ने गुस्से से कहा, अगर तेरी नौजवान बेटी को तेरे सामने ही किया जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर पाएगा? मुझे मेरी बेटी का मुजरिम चाहिए, वरना मैं खुद को आग जरूर लगा दूंगी। चौधरी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उसने बढ़िया की बेटी के सर पर शफकत भरा हाथ फेरा और वादा किया कि 24 घंटे के अंदर तेरी बेटी का मुजरिम तेरे सामने होगा। चौधरी ने बढ़िया से कहा कि तुम मुजरिम को पकड़ने में मेरी क्या मदद कर सकती हो? वो कहने लगी, बेटा मैं उसकी आवाज नहीं भूल सकती, बाकी उसकी शक्ल ना मैं देख सकती थी क्योंकि मैं अंधी हूं, और ना अलीना देख सकती थी क्योंकि उसने चेहरे पर नकाब बांधा हुआ था। चौधरी ने आधी रात के वक्त अलीना से कहा कि जोर जोर से चिल्लाओ। अलीना ने चीखना शुरू किया तो चौधरी ने अपने आदमी मुख्तलिफ घरों के बाहर खड़े कर दिए जहां तक उसकी चीखों की आवाज सुनाई दे सकती थी। वहां तक सब घरों के सरबराह को हाजिर किया और कहा, जब लड़की चलाई थी तब तुम मदद के लिए क्यों न पहुंचे? कुछ ने कहा कि वे गहरी नींद में थे। किसी ने कहा, हमें लड़की की आवाज सुनाई नहीं दी, वरना हम जरूर आते। सुबह हुई तो चौधरी ने अपना कीमती बेल ज़बह किया और पूरे गांव के अफराद को खाने की दावत दी। हर एक फर्द के सामने गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा रखा। जब सब खाना खाने में मशगूल थे तब चौधरी बढ़िया के साथ हर एक फर्द के पास आता और बारी बारी सबको सलाम करता। वो चौधरी के सलाम का जवाब देते और बढ़िया आवाज पहचानने की कोशिश करती। जब सब अफराद ने सलाम का जवाब दे दिया तो बढ़िया ने कहा, इन सब में वो आवाज सुनाई नहीं दी जो मेरे कानों ने पिछली रात सुनी थी। चौधरी ने अपने खास मुलाजिम से कहा कि गांव का कोई फर्द रह तो नहीं गया। मुलाजिम ने कहा कि इमाम मस्जिद के अलावा सब लोग दावत में मौजूद हैं। चौधरी ने इस बलवाया और बढ़िया के सामने इससे बात की। बढ़िया ने रो कर कहा, खुदा की कसम ये वही आवाज है जो मेरे कानों ने सुनी थी। इमाम मस्जिद को पुलिस के हवाले किया गया मगर उसने अपने जुर्म का एतराफ न किया। मगर जब मारखास मुलाजिम से कहा कि गांव का कोई फर्द रह तो नहीं गया,
मुलाजिम ने कहा कि इमाम मस्जिद के अलावा सब लोग दावत में मौजूद हैं। चौधरी ने इस बलवाया और बढ़िया के सामने उससे बात की। बढ़िया ने रोकर कहा, खुदा की कसम ये वही आवाज़ है जो मेरे कानों ने सुनी थी। इमाम मस्जिद को पुलिस के हवाले किया गया, मगर उसने अपने जुर्म का एतराफ़ न किया। मगर जब मार बर्दाश्त न कर पाया तो बोल उठा कि ये चोरी मैंने ही की थी और इस चोरी की जिम्मेदारी तमाम गांव वालों पर आयद होती है, क्योंकि ये मुझे माहाना 5,000 देते थे। इस महंगाई में इस मामूली तनख्वाह से गुजारा बहुत मुश्किल था। चौधरी ने कहा, तो लड़की को दागदार करने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराओगे? इमाम मस्जिद कहने लगा, शैतान मुझ पर गालिब आजकल हाथों में इसके फरीब में आ गया। चौधरी ने कहा कि काश तो चोरी करके वापस न आता, मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा देता, तुझे माली तौर पर मजबूत करता, मगर तू मरकर वापस आया और एक लड़की की इज्जत भी दागदार की इस गुनाह की माफ़ी नहीं मिलेगी। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और अलीना की शादी चौधरी ने अपने बेटे के साथ कर दी। हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।